चूहा ही एक ऐसा प्राणी है जो किसानों का मित्र होने का क्यों, क्योंकि वो 24 घंटे कार्य करता है, बट उसको ऐसा माहौल हमें देना पड़ता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितना भी बाहर की कीड़ों का जो अटैक था वो सीधे मेरे मक्के पे आया है, देखिए। जबकि आप केले का पत्ता देख लीजिए, केला में कहीं पर भी कोई रोग नहीं है और इधर करेले पे है कोई रोग नहीं है। मेरा ये केला भी लगा हुआ है, साथ में सैफसली में मैं अचारी मिर्च कर रहा हूँ जो है। तो मेरा केला है, ये मेरा फिक्स डिपॉजिट है, और जो मेरा ये मिर्चा है ये मेरा एक तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट है, जिसको आरडी हम लोग कहते हैं। तो मैं ओवरऑल अगर पूरे साल की जो मैं अपनी जो है नेट वर्थ अगर करने के बाद, हटाने के बाद अगर मैं इनकम अपनी देखूँ तो मेरा 10 से 12 लाख रुपया साल का मेरी बचत हो जाती है। एमबीए के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी, अच्छा पैकेज और लाइफ सेट। कई लोगों के लिए सक्सेस की परिभाषा यही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ अलग करने की चाह रखते हैं। ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के सीतापुर के राहुल सिंह की। राहुल सिंह ने मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर काम किया, लेकिन उन्हें शहर की कॉर्पोरेट लाइफ रास नहीं आई, तो गाँव लौट आए और खेती को चुना। शुरू में राहुल ने परंपरागत धान, गेहूं की फसलें और फर्टिलाइजर आधारित खेती का रुख किया, लेकिन इससे उन्हें लागत की अपेक्षा अच्छा मुनाफा नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद राहुल ने प्राकृतिक खेती की विधि से कई फसलों की सहफसली शुरू की, जिससे उनकी किस्मत बदल गई। वीडियो में खुद राहुल सिंह से जानिए उनकी कामयाबी की कहानी। परंपरा जैसे लोग करते हैं, धान गेहूँ मैंने किया, और साथ में ये फर्टिलाइजर बेस था जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते थे। फिर मैंने जो है, क्योंकि जब मेरा मैनेजमेंट से पढ़ाई थी तो मैंने इसके जो ड्रॉबैक्स भी देखे, बैलेंस शीट भी मेंटेन की कि कितना खर्चा लेबर पे आया कितना, तो मेरा कॉस्टिंग मेरे को ज़्यादा लगी जो है। और फिर जो इसके बारे में जो डिमेरिट्स पढ़ना चालू किया कि ऐसे नुकसान लोगों को बहुत है, जैसे शरीर के लिए भी हानिकारक है, समाज के लिए भी हानिकारक है, पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है जो है। तो फिर मैंने प्राकृतिक खेती की, मैंने ऑर्गेनिक को भी नहीं, क्योंकि मैंने बीच में ऑर्गेनिक को भी पढ़ा, ऑर्गेनिक लोग शब्द यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक, वो भी ठीक नहीं है जो है। वो भी एक तरीके से मिसकंसेप्शंस हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, लोगों का जो है दिमाग ऑर्गेनिक पे जा रहा है, लेकिन वो भी एक छलावा है। लेकिन प्राकृतिक खेती में जो प्रकृति जैसा है वैसा ही हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट में अभी आपको बता रहा हूँ, जो है आप मेरी इस जगह पे खड़े हैं और मेरी आप खेत देख रहे हैं। जैसे मेरा एक करेला लगा हुआ है, देखिए, साथ में 2 लाइन जो है आपका केला लगा हुआ है, फिर करेला लगा हुआ है। ये इस टेक्निक पे मैंने काम किया है, और बीच में मैंने जो है इसके साथ मल्चिंग भी कर रखी है, और ये ड्रिप पे है सारा। मेरी फ्लड सिंचाई नहीं है, मैं ड्रिप पे ही काम करता हूँ, क्योंकि इससे पानी की बचत है, 90% पानी की बचत है, मेरी लेबर कॉस्टिंग भी बचती है, प्लस जो पौधे की जड़ों को जो माहौल चाहिए, जिसको वास्पा कहते हैं, वो भी मेंटेन होता है इससे। दूसरा जो है, जैसा ही कि जैसे कहते हैं किसानों का मित्र एक केचुआ होता है, तो केचुआ मित्र कैसे होता है, इसका भी एक बहुत बड़ी परिभाषा है। चूहा ही एक ऐसा प्राणी है जो किसानों का मित्र होने का क्यों, क्योंकि वो 24 घंटे कार्य करता है, बट उसको ऐसा माहौल हमें देना पड़ता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखिए, जो है मैंने बीच में मक्का लगाया हुआ था, और ये मैंने घास लगाया है। मैंने इसकी कोई भी इसमें कोई किसी भी तरीके से कोई भी छटाई नहीं की, ना निराई की है, जबकि दोनों नालियों मैंने निराई भी क्या कर रखी है। और जितना भी बाहर की कीड़ों का जो अटैक था वो सीधे मेरे मक्के पे आया है, देखिए। जबकि आप केले का पत्ता देख लीजिए, केला में कहीं पर भी कोई रोग नहीं है, और इधर करेले पे है कोई रोग नहीं है। और मैं इसकी हम लोग बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ये सबसे बड़े प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा इसका यही है, क्योंकि जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे कुछ होता है, जैसे दलहनी फसलें करते हैं, और जैसे जो है हम और भी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये पहले पूर्वज हमारे करते थे, लेकिन हमने उसको चेंज किया, और जब हमने चेंज किया तो हम परेशान हो रहे हैं, हर तरीके से परेशान हो रहे हैं। हमारी कॉस्टिंग भी ज़्यादा लग रही है, और हम हर तरीके से परेशान हो रहे हैं। जैसे अगर हम पैसे की बात करें तो वो भी है, हमारा मुनाफा भी घट रहा है। दूसरा, हमारे लोग जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। अब मैं जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो है मैं सहफसली करता हूँ, मैं बिना सहफसली के कोई भी कार्य नहीं करता। और प्राकृतिक खेती की सबसे बड़ी शर्त भी होती है, जैसे आप मेरा ये केला देख रहे हैं, जो है मेरा ये केला भी लगा हुआ है, साथ में सहफसली में मैं अचारी मिर्च कर रहा हूँ जो है। अब ये मान लीजिए, ये मेरा जो अचारी मिर्च और केला है, ये लगभग 1.5 एकड़ का एरिया है, और मेरी जो भी लागत आ रही है, जैसे मेरा केला है ये मेरा फिक्स डिपॉजिट है, और जो मेरा ये मिर्चा है ये मेरा एक तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट है, जिसको आरडी हम लोग कहते हैं। मेरा जितना भी खर्चा है ये सारा ये मिर्चा मेरा निकाल देगा, और उसके बाद जब केला मेरा कटेगा तो ये मेरा पूरा जो है पूरा फ्री होगा जो है। और मैं इस समय जो है प्राकृतिक खेती से मैं 10 एकड़ की खेती करता हूँ, जिसमें 4 एकड़ मेरा गन्ना है, और 6 एकड़ में केला और ड्रैगन फ्रूट है, जिसमें 2 एकड़ ड्रैगन फ्रूट है और 4 एकड़ गन्ना केला है।
जो 4 एकड़ केला है उसमें सैफ असली आपने भी करेला देखा है, इसमें अचाई मिर्च है, इसी तरीका मैं काम करता हूँ। और टोटल मेरा जो है इस 10 एकड़ में 4 एकड़ का जो गन्ना है उसकी लागत लगभग 1 से सवा 1 लाख रुपया है और वो 5 से 6 लाख रुपया जाता है। और रह गया जो ये केला और ड्रैगन फ्रूट है मेरा, इसमें मेरा जो है पूरा टर्नओवर है कम से कम 12 से 14 लाख का होता है। और मैं ओवरऑल अगर पूरे साल की जो है मैं अपनी जो है नेट वर्थ अगर करने के बाद हटाने के बाद अगर मैं इनकम अपनी देखूं तो मेरा 10 से 12 लाख रुपया साल का मेरी बचत हो जाती है। और इतना मैं अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ 2 चीज़ें मिल रही हैं। एक तो पैसा भी मिल रहा है, समाज में इज्जत मिल रही है, और दूसरा शारीरिक दृष्टि से जो प्राकृतिक दृष्टि से जो मेरा शरीर है वो मुझे बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं हंस फुट हूँ, मुझे यही मानसिक सुख भी है, यही मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है जो है। मेरा सभी किसान भाइयों से मेरा बस लास्ट जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्राकृतिक खेती पे आएँ जो है। मैंने इससे पहले बहुत इस पे डीएपी पे, यूरिया पे बहुत किया, और जो आज की डेट में अगर आप एक लिखा पढ़ी करके काम भी करेंगे तो आप कभी भी नोटिस करेंगे कि आपके खेत का जो सबसे ज़्यादा अगर मूल्य किसी चीज़ का होता है तो वो आपका पेस्टिसाइड्स का, फंगिसाइड्स का, डीएपी, यूरिया जितना भी फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं इसका सबसे ज़्यादा लगभग 40 से 60% होता है, और जो 30% होता है वो आपका लेबर कॉस्टिंग होती है। प्राकृतिक खेती में आपको ये संसाधन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, और जब ऑटोमेटिक अगर आपकी किसी कीमत की, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपये आपने लगाया और 60% मतलब 60,000 रुपये अगर उस पर चला गया है, फर्टिलाइजर पे किसी न किसी माध्यम से चला गया, वो आपका बचता तो 60,000 तो पहले से ही आप प्रॉफिट में हो गए। और फिर जो उसका जो उत्पादक क्षमता होती है, ये इससे प्राकृतिक खेती बढ़ती है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप किसी भी तरीके से भले छोटे एरिया से चालू करें, लेकिन प्राकृतिक खेती स्टार्ट जरूर करें, और एक बार उसको जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सही है जो है। प्राकृतिक खेती में आपको बहुत फलवान है, आप भी बलवान होंगे, आपकी मिट्टी बलवान होगी, और देश भी समृद्ध होगा और आप भी समृद्ध होंगे। राहुल सिंह अपने खेतों में खुद ही से बनाए हुए उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। इससे खेती में लागत 60% तक कम हो गई और मुनाफा भी अच्छा मिला। राहुल सिंह से प्रेरित होकर उनके इलाके के करीब 100 किसानों ने खेती के इस पैटर्न को अपनाया। राहुल सिंह कहते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लगातार मेहनत के बाद आज सालाना टर्नओवर 15 से 12 लाख तक हो जाता है, और इस बात की भी संतुष्टि रहती है कि उनके द्वारा पैदा की गई फसलें जहर मुक्त होती हैं और मृदा स्वास्थ्य भी बरकरार रहता है। गांव जंक्शन के लिए वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।